ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 11। अर्जुन का भीलों द्वारा लूटा जाना। धर्मराज भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त परामर्श, सहायता, दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति पर विवरण सहित व्याख्या करते हुए विचार मग्न थे। उन्होंने सहसा अपना सिर उठाया और अर्जुन की ठोड़ी को उठाते हुए पूछा, तुमने क्या कहा पार्थ? मार्ग में क्या आपत्ति तुम पर आई? पूरा विवरण तो बताओ। अर्जुन ने भाई की ओर देखते हुए कहा, भैया, मेरा सारा कौशल और पराक्रम भगवान कृष्ण के साथ विदा हो गया। मैं अब शक्तिहीन हूँ, क्षीणतम से क्षीणतम, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ। वास्तव में मैं अब निष्प्राण हूँ। भाई सुनो, जब भगवान कृष्ण ने ये धरा छोड़ी तो मैं उस समय द्वारिका में ही था, पर भगवान वासुदेव के समक्ष रहने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा अभागा हूं मैं। ऐसा अवसर प्राप्त करने के लायक मैंने पुण्य नहीं कमाया था। मैं वासुदेव के प्रयाण से पहले उनके दर्शन न कर सका। बाद में द्वारिकाधीश के सारथी दारूक ने, जिसे अपने प्रयाण के समय श्री कृष्ण ने मेरे लिए संदेश दिया था, मुझे वह बताया। उसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से इस प्रकार लिखा था। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने वस्त्र की तह से एक पत्र निकाला, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझते थे, क्योंकि यह श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। इसे उन्होंने धर्मराज के हाथ में दिया। धर्मराज ने बड़ी श्रद्धा, तत्परता तथा उद्विग्नता से पत्र लिया। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से लगाकर उस पत्र को पढ़ने का प्रयास किया, परंतु काफी देर तक वह उसे पढ़ ही नहीं पाए। पत्र में लिखा था, अर्जुन, यह मेरी आज्ञा है, बिना किसी आपत्ति के इसे पालन करना। इस कार्य को साहस तथा तत्परता के साथ करना। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने आज्ञा निम्नलिखित शब्दों में लिखी थी। मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, जिसके लिए मैं धरा पर अवतरित हुआ था। मैं सशरीर अब इस संसार में नहीं रहूंगा। मैं अब जा रहा हूँ। आज से 7वें दिन द्वारिका सागर में डूब जाएगी। प्रत्येक वस्तु सिवाय उस घर के जिसमें मैं निवास करता था, सागर आत्मसात कर लेगा। इसलिए सभी रानियों और दूसरी स्त्रियों को जो जीवित हैं, बच्चों, वृद्धों और अपाहिजों सहित इंद्रप्रस्थ नगर को ले जाना है। मैं जा रहा हूँ और बचे हुए समस्त स्त्रियों और दूसरे यादवों को ले जाने का भार तुम्हें सौंप रहा हूँ। उनकी रक्षा उसी प्रकार करना जिस प्रकार तुम अपनी रक्षा करते हो। इंद्रप्रस्थ में उनके उचित आवास का प्रबंध करना और विपदा से उनकी रक्षा करना। धर्मराज ने पढ़ना समाप्त किया। उन्होंने देखा कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपार दुख से दुखी होकर स्वामी विरह की पीड़ा से निरंतर रो रहे हैं और निरपेक्ष भाव से शिलावत बैठे हैं। अर्जुन ने कहा, भैया, भगवान के अपने मध्य न रहने से मेरी अब और अधिक जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रही। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उसी सागर में डूब जाऊंगा जो द्वारिका को अपने उदर में समा लेगा। मेरी इच्छा थी कि इस गांडीव से अपना सिर फोड़कर ही मर जाऊं, परंतु भाई, उनकी यह आज्ञा ही मुझे जीवित रहने को विवश कर रही है। ये उनकी ही आज्ञा है, जिनके इंगित मात्र से कोटि कोटि सृष्टियां चलती हैं, और यही कारण है कि मैं जीवित हूँ। मेरे पास किसी योजना के लिए भी समय नहीं था। सब कुछ शीघ्र ही होना चाहिए था। अतः मैंने मृतक का शास्त्र सम्मत अंतिम संस्कार कराया। तब बड़ी व्यग्रता से स्त्रियों, बालकों तथा वृद्धों को
द्वारिका से हटाया कि कहीं ऐसा न हो कि वे सब के सब सागर में डूब जाएं। मैंने उन सब से इंद्रप्रस्थ की ओर जल्दी से जल्दी प्रयाण करने को कहा, जैसा कि मुझे वासुदेव ने आज्ञा दी थी। हम सब ने न चाहते हुए भी द्वारिका छोड़ी। श्री कृष्ण के साथ न होने के कारण हम अति दीन भाव से पंचनद पंजाब की सीमा पर पहुंचे। मुझे दैवी आज्ञा का पालन करना था और इसलिए ही मैंने यह भार अपने ऊपर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो रहा था। हम सबको ऐसे समय में बढ़ी हुई नदी पार करने का साहस न था। मैंने नदी के किनारे उस रात डेरा डालना निश्चित किया। हम सब ने स्त्रियों के रत्न आभूषण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को एकत्रित करके एक स्थान पर सुरक्षित रख दिया। रानियां पालकियों से उतर आई थीं और दासियां इधर उधर आराम करने के लिए चली गई थीं। मन दुखी था। मैं नदी के पार संध्या वंदन आदि करने गया था, क्योंकि वासुदेव के बिछोह के पश्चात मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। अब उस स्थान पर घोर अंधकार छा गया था। तभी मैंने उस स्थान पर घोर अंधकार में जंगलियों की चीख पुकार सुनी। मैंने देखा कि वन में रहने वाले भीलों की एक भीड़ हाथों में लाठियां, भाले और तलवारें लिए हम सबकी ओर दौड़े आ रहे हैं। उन्होंने उन बहुमूल्य रत्नों और वस्तुओं को लूट लिया और निरीह स्त्रियों को उनके हाथ पैर बांधकर घसीटकर ले जाने लगे। मैं क्रोध से उन पर चिल्लाया और इस अशिष्टता के घातक परिणामों की उन्हें धमकी दी। मैंने पूछा, क्यों? तुम क्या पतंगों की तरह आग में जलना चाहते हो? अरे क्यों तुम लोग कांटे में लगे चारे के लिए मछली की तरह अपने प्राण विसर्जन करना चाहते हो? मैंने उन्हें बार बार सचेत किया कि यह लूट मार मत करो। मैंने उनसे कहा, अरे तुम नहीं जानते कि ये किसके साथ कर रहे हो? क्या तुमने धनुषधारी अर्जुन का, पांडव पुत्र अर्जुन का नाम नहीं सुना है? क्या तुमने वह नाम नहीं सुना है जिसने विश्व विख्यात 3 महारथियों पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात भीष्म, द्रोण और कर्ण को धूलि धूसरित करने वाले अर्जुन से क्या तुम अपरिचित हो? इस अद्वितीय गांडीव की प्रत्यंचा पर बैठाकर मैं शीघ्र ही तुम लोगों को परलोक पहुंचा दूंगा। भाग जाओ, विनाश होने के पूर्व ही भाग जाओ, नहीं तो यह भूखा धनुष आज तुम्हारे प्राणों का कलेवा करके अपनी भूख शांत कर लेगा। उन आतताइयों का वह क्रूर और अमानुषिक आक्रमण फिर भी नहीं रुका। वे तो हमारे आवास पर टूट पड़े और भैया, उन्होंने तो मुझ पर भी आक्रमण करने का दुस्साहस कर डाला। मैं तैयार ही था और मैंने दैवी तीर उन पर आक्रमण करने के लिए निकाले, परंतु दुर्भाग्य, एक भयानक दुर्घटना घटित हुई। मैं उसका कारण नहीं समझ सका। वह क्यों और कैसे हुई? जिन मंत्रों से शक्ति स्थापित करके मैं प्रयोग में लाया करता था, मुझे उनमें से एक शब्द भी याद नहीं आया। मैं उनको प्रयोग में लाने की क्रिया विधि ही भूल गया था। सचमुच भैया, असहाय और हतप्रभ था। मैं अपनी इन आंखों के सामने उन डाकुओं, आतताइयों, जंगलियों को रानियों, दासियों और दूसरे को घसीट कर ले जाते हुए देखते रहने को विवश हुआ। वे सब कातर स्वर में दुख से चित्कार कर रही थी और मेरा नाम लेकर पुकार रही थी, अर्जुन, हे अर्जुन, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ पार्थ। क्या तुम हमारी पुकार नहीं सुन रहे हो? क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या तुम हमें इन आतताइयों को देने के लिए ही लाए थे?
यदि हमें ये पता होता कि हमारी ये दुर्गति होगी, तो हम अपनी प्यारी द्वारिका को छोड़कर ही ना आते और उसके साथ ही उस समुद्र में डूब जाते। अर्जुन, अर्जुन! मैंने उन सब की कातर पुकार को अपने इन्हीं कानों से सुना। मैंने अपने इन्हीं नेत्रों से उनकी दुर्गति देखी। वे चीख रही थी। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, अपाहिज चारों ओर भाग रहे थे, उस शेर की तरह जिसके दांत उखड़ चुके हों। मैं उन जंगलियों का कुछ न बिगाड़ सका। मैं धनुष की प्रत्यंचा भी न चढ़ा सका। अपने हाथों में तीर लेकर मैं उन पर टूट पड़ा, परंतु तनिक देर में ही वे तीर भी तो समाप्त हो गए। मेरा हृदय लज्जा और क्रोध से जल रहा था। मैं अपनी इस दयनीय स्थिति से स्वयं ग्लानि से भर गया था। मैंने अपने को मृतक जैसा अनुभव किया। मेरे सारे प्रयत्न निष्फल रहे। मेरे स्वामी, मेरा ये कभी न खाली होने वाला तरकश भी मुझे धोखा दे गया। वासुदेव के प्रयाण के साथ उनका आशीर्वाद भी चला गया। मेरी शक्ति और कुशलता कृष्ण के साथ चली गई, वरना मेरी यह दुर्भाग्यपूर्ण और असहाय स्थिति क्यों होती? और जिन स्त्रियों और बच्चों की रक्षा मुझे सौंपी गई थी, उनका मेरे सामने ही हरण क्यों हो? ऐसी दुर्घटना क्यों होती? एक ओर तो मैं कृष्ण के वियोग में दुखी था ही, दूसरी ओर उन सब को इंद्रप्रस्थ में लाने की आज्ञा का पालन न कर सकने के कारण मैं और अधिक कातर हो गया। जैसे वायु की तीव्र गति अग्नि को प्रचंड बना देती है, उसी प्रकार उस आपत्ति ने मेरे हृदय को व्यग्र कर दिया। स्वर्ण राज प्रासादों में पूरे सुख के साथ रहने वाली रानियों की दुर्दशा का ध्यान करता हूँ, तो मेरा हृदय क्रोध और दुख की ज्वालाओं से भस्म होने लगता है। आतताइयों ने उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा? हे वासुदेव, हे कृष्ण, मैं अब जान रहा हूँ कि क्यों आपने हमें छोड़ दिया। आपने उस समय ही लौटने का निश्चय किया था और हमें यह दुख देखना ही भाग्य में था। यह आत्मिक क्लेश भी हमारे लिए शेष था। यह दंड भोगना ही हमारे लिए शेष था। क्या इसी दंड को भोगने के लिए आप अब तक हमारी रक्षा करते आए थे? अर्जुन एक बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। शोक और निराशा से पीड़ित अर्जुन बारंबार दीवार पर अपना सिर पटकने लगे। सारा कक्ष ही दुख से भर गया। वहां का हर व्यक्ति दुख से भर गया। वहां का हर व्यक्ति दुख से कातर होकर सिसक रहा था। भीम की आंखों से गरम गरम अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। उन सब के दुख से कठोर चट्टान भी पिघल जाती। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भीम को भी रोते हुए देखा, तो वे भय और कातरता से भर गए। महाराज युधिष्ठिर भीम के पास गए, स्नेह से उनका भाल सहलाते हुए उन्हें सांत्वना देने लगे। कुछ समय पश्चात भीम संभले और धर्मराज के चरणों में गिरते हुए बोले, भाई, अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। मुझे विदाई चाहिए। मैं वन में जाऊंगा और प्रभु कृष्ण का नाम स्मरण करते करते ही प्राण विसर्जन कर उनके निज धाम पहुंचूंगा। वासुदेव के बिना यह संसार मेरे लिए नरक के समान है। अपना गर्म अश्रुओं को पोंछने का असफल सा प्रयास भीम ने किया। सहदेव, जो अब तक शांत थे, भीम के निकट आए और बोले, शांत रहिए, उत्तेजित मत होइए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के भरे दरबार में हम दोनों पक्षों के मध्य संधि कराने के लिए जब वे आए थे, जो कुछ कहा था उसका स्मरण कीजिए। जय साई राम।